हाइपोथैलेमस क्या होता है, जब एक्टिव होता है 13 से 14 साल की अवस्था में, तो ये क्या करता है, जीएनआरएच को सिग्नल देता है, ठीक है, कि तुम अब अपने अंदर से हार्मोन्स को निकालना स्टार्ट करो। कब ये हो रहा है सारा काम, 13 से 14 साल की अवस्था में। और एक बार हम आपको बताया ये भी थे कि लड़कों से पहले लड़कियां क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। मेच्योर होने का आपको सही तरीका बताया गया था, स्तन का उभार होने लगता है, उसके बाद कुछ समय के बाद वो पीरियड्स लाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। पुरुष में अगर देखा जाएगा तो वो क्या होता है, थोड़ी देर से मेच्योर होते हैं, लेकिन उनकी मेच्योरिटी काफी लंबे समय तक बनी होती है। फीमेल जल्दी मेच्योर होती है और जल्दी उनका फर्टिलिटी का जो स्टेज होता है खत्म हो जाता है। 50 से 55 साल तक की अवस्था तक ही वो मां बन पाई, उसके बाद से वो मां नहीं बन पाई। लेकिन पुरुषों में क्या था, देर से स्टार्ट हो रहा था और काफी लंबे समय तक बना रहा था, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा था 90 साल की अवस्था तक, ठीक है। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा जीएनआरएच को कि अब तुम अपने अंदर से हार्मोन निकालो। तो ये क्या करता है, अपने अंदर से हार्मोन्स निकालता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक मिनट, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जब अपने अंदर से हार्मोन निकालता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच निकालता है तो ये तुरंत सिग्नल दे देता है पिट्यूटरी को। ये जो आपका हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इसी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये सिग्नल दे देगी आपको इसको। ये जब जाएगा तो ये क्या आपकी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका क्या है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये आपका एंटीरियर पार्ट है। इसको कहा जाता है पोस्टीरियर पार्ट, ये आपका अग्रपिंड है, अग्रपिंड है, इसको कहा जाता है पश्चपिंड, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जाके तुरंत हिट कर देगी इसको पीयूष ग्रंथि को। जब पीयूष ग्रंथि को जब एक्टिव कर देगी तो ये क्या करेगी, अपने अंदर से ये कौन था आपका, ये जीएनआरएच, जब ये तुरंत क्या करेगी, ये जीएनआरएच इसको जाकर सिग्नल देगी तो ये अपने अंदर से हार्मोन निकालेगा। यही हार्मोन जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जब ये वाला सिग्नल यानी कि जीएनआरएच ने किसने सिग्नल दिया, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है दो, इसके अग्रभाग को जब यहाँ पे हिट किया तो ये अपने अंदर से क्या निकालने लगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब इसको जाकर हिट करेगा तब ये दो प्रकार के हार्मोन्स को निकाला, एक निकाला आपका एलएच और दूसरा निकाला आपका एफएसएच। एलएच को कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच को कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये सिग्नल पहुंचाएगा तो ये एलएच क्या करेगा, ये एलएच सिग्नल देगा आपके लोब्यूल्स को। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे और हम बता रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको समझना है। ये हो गया। अब देखिएगा अब क्या होगा, ये निकाल दे रहे दो हार्मोन एलएच और एफएसएच, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिएगा क्या होगा, ये जो आपका जो लोब्यूल बनाए थे ना कुछ समय पहले, इस तरह लोब्यूल बनाए थे ना, एक ऊपर था और एक आपका नीचे था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ही अंदर क्या होता है आपके ये छोटे छोटे, आपको क्या था, अभी आपके छोटे छोटे क्या थे, ये आपके टेस्टोस्टेरोन था,
क्या हो रहा था, ध्यान से समझना, ये LH, ये क्या हो रहा है, LH आपका अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। ये कहाँ प्रवेश करेगा, आपके इंटरस्टिशियल सेल्स के पास, ठीक है। सॉरी, ये आपका जो लोब है, ठीक है, इस लोब के अंदर क्या है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है ना, ये भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ध्यान से समझिए। ये मान आपका सेमिनिफेरस क्या है, आपका ट्यूब्यूल्स है, ठीक। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका क्या था, ध्यान से देखिए, यही ना आपका था, ये यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक। ये नहीं था, ये क्या कर रहा था, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे आपके क्या थे, लीडिंग सेल्स थे ना, लीडिंग सेल्स थे। इसी को ही हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करें, कुछ विशेष प्रकार के आपके हार्मोन्स निकाल रहे थे, जिसका आपका नाम क्या था, एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन को निकाला था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये नहीं करें। तो ये क्या कर रहा था, ये जो आपका ये गोनेडोट्रोपिन था ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये नहीं था। ये क्या करता, LH निकाल रहा था और FSH निकल कब रहा था, 13 से 14 साल की अवस्था में बच्चे के अंदर, यानी कि चाहे आपका मेल ही है ना, तो मेल के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये LH क्या करेगा, इसको जाकर हिट करेगा, इसको जाकर हिट करेगा, इसको यानी कि इस लीडिंग सेल्स में याद रखिएगा, जो वैज्ञानिक खोज कर रहा था, उस वैज्ञानिक का नाम था लीडिंग, उसने ही अपने नाम पे इसका नाम रख दिया लीडिंग सेल्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स को जाकर हिट करता है आपको LH, और LH जब आपको हिट करेगा तो ये तुरंत अपने अंदर से क्या निकालने लगेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, अब आपके ब्लड के थ्रू क्या जाएगा, पूरे आपके बॉडी में, पूरे आपके बॉडी में आपका फैल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या बच गया आपका, ये FSH, अब आपके क्या बच गया, FSH। अब ये क्या होगा, ये जो आपका FSH है ना, ये जो आपका FSH है, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकला तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, आवाज का परिवर्तन हो जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, शरीर में जगह जगह पे आपके बाल हो जाएंगे, पुरुष का जो ब्रिस्ड है उसका जो साइज है वो बड़ा होने लगेगा, सिसली की भी साइज क्या हो जाएगी, बड़ा होने लगेगी, यानी कि जो बच्चा है या आपके अगर देखा जाएगा यौनावस्था की तरफ अग्रसित करेगा, यानी कि आगे की तरफ बढ़ेगा। अब इस चीज को हम हटा दे रहे हैं। अब हटाने के बाद हम बताएंगे ये FSH क्या करता है। एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी बॉडी में क्या होता है, अत्यधिक हार्मोन्स निकलने लगते हैं। ये ज्यादातर हार्मोन्स का निकलना भी ठीक ठाक नहीं होता है, यानी कि हार्मोन्स अपने लेवल के हिसाब से निकले तो ही ठीक है ना। किसी किसी के अगर शरीर में देखा जाए बहुत सारे बाल आ जाते हैं, बाल पूरे शरीर पे फैल जाता है, ये अगर देखा जाएगा ये नेगेटिव इफेक्ट को शो करता है, यानी कि उस इंसान के अंदर बॉडी में अगर देखा जाएगा हार्मोन का तेजी से सप्लाई हो रहा है, तो ये जो तेजी से सप्लाई हो रहा है, तेजी से क्या हो रहा है, इतना निकलना ठीक नहीं है। बॉडी है अगर देखा जाए हार्मोन्स का लेवल कंट्रोल रहे तो ही ठीक है, न ज्यादा कम हो न ज्यादा अधिक हो, क्योंकि चीजों को अगर देखा जाएगा मेरिट और डीमेरिट दोनों होती है, एक अच्छाई होती है और एक आपकी क्या होती है, बुराई। अगर हमारी अच्छाई क्या है, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, यानी कि हम मेल को शो कर रहे हैं। मेल जब मर्द तब तक ही होता है जब तक उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सही तरीके से निकल रहा है। जब उस मर्द के अंदर हार्मोन ही सही नहीं निकलेगा तो वो मर्द कैसा मर्द है, वो आने वाले समय में बच्चा जब नहीं बनाएगा तो वो मर्द कैसा मर्द है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाएगा ये स्टेरिलिटी नपुंसकता को शो करती है, जो ठीक नहीं है आज के समय, क्योंकि वो इंसान अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकता, उसकी पीढ़ी वहीं रुक जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगा। आने वाले समय में जब नए बच्चे पैदा करेगा उसकी पीढ़ी वहीं तक रुक जाएगी, ठीक है।
ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये जो अत्यधिक मात्रा में निकल ये हार्मोन, ये भी आपका क्या है, डिमेरिट है। तो क्या होता है, बॉडी में जब ज्यादा से ज्यादा हार्मोन निकलने लगता है तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। तो क्या होती है, जो ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ये दोनों काम करना धीमा कर देती है। ये ब्लड के थ्रू ही आपके ब्रेन में जाता है, यानी कि ब्लड में जब तेजी से हार्मोन्स जब बन रहा है, पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है, तो बॉडी इस चीज को समझ जाती है कि अरे भाई बॉडी में हार्मोन्स तेजी से बन रहा है। अब वो तुरंत सिग्नल पहुंचा देती है आपकी हाइपोथैलेमस के पास कि हाइपोथैलेमस देखिए ज्यादातर मात्रा में हार्मोन बन रहा है, जिसका निकलना ठीक ठाक नहीं है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तुरंत क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस शांत हो जाता है और वो तुरंत सिग्नल पहुंचा देता है कि पिट्यूटरी को, ये भाई रुकिए रुकिए, ज्यादातर मात्रा में हार्मोन बन रहा, अब हार्मोन को अब हम नहीं निकालेंगे। इसी को कहा जाता है निगेटिव इफेक्ट। तो हाइपोथैलेमस ने आपका जानकारी दे दी, सिग्नल पहुंचा दिया पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ने एलएच को सिग्नल पहुंचा दिया। जब एलएच को सिग्नल पहुंचा देगा, ध्यान से समझना, इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या था, एक आपका एलएच था, एक आपका एफएसएच था, यही ना था। ऊपर आपका क्या था, देखो हाइपोथैलेमस है, ये आपका ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे आपका क्या होगा, पिट्यूटरी होगा, यही ना होगा। अब पिट्यूटरी क्या कर रही थी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को निकाल रही थी। ये कितने हार्मोन्स को निकाल रही थी, 2, एक का नाम था एलएच, एक का नाम था आपका एफएसएच। ये आपका तुम्हारा एफएसएच हो गया, दूसरा क्या नाम हो गया तुम्हारा, एलएच। ये दोनों हार्मोन निकला था ना। ये एलएच किसको जाके इंडिकेट आपको कर रहा था, एक बार याद रखिएगा, इस एलएच को ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका दूसरा नाम है। छोटू सेल्स का एक और नाम है जिसे हम बॉडी सेल्स कहते हैं, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाकर सिग्नल किसको दे रहा था भाई, ये सिग्नल किसको दे रहा था, लीडिंग को ही ना दे रहा था, लीडिंग्स को ही ना दे रहे थे, यही ना थे, यही ना 2 सेमिनल फेस्टिवल्स है, यही ना लीडिंग था, यही से ना आपका टेस्टोस्टेरोन निकल रहा था। ये सिग्नल दे देता है आपके इंटरस्टिशियल सेल्स को। ये लीडिंग सेल्स जो है तुरंत सिग्नल किसको देती है, लीडिंग सेल्स से क्या निकलता है आपका एंड्रोजन, और एंड्रोजन से आपका क्या निकलता है, हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये जो है, ये एफएसएच क्या करता है, ये एफएसएच जो है आपके सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स जानते हो ना किसको था, क्या रहते, ये जो सेल्स थी ना इस तरह, ये जो आपकी सेल्स थी इस तरह, ये आपका टाइट जंक्शन था ना, ये जो बड़ी वाली सेल्स है ना, ये ऐसे दिख रही है फूल की जैसे, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये एसएच जो है ना, ये इसको जाके इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जब इसको जाके इंडिकेट करेगा तो ये अपने अंदर से निकालेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। देखो हार्मोन जब इसके अंदर बनता है, यही पे ना बनेगा, यही ना छोटी सेल्स है जिससे स्टेम सेल्स क्या रहते हैं, स्पर्मेटोगोनी। जब हार्मोन्स इसके अंदर बनता है तो ये बाहर जाने की कोशिश करता है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है ना। तो क्या करती है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, ज्यादातर हार्मोन्स बाहर न जाए, उसको अंदर ही पकड़ कर रखती हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादा हार्मोन्स का सप्लाई ना हो जाए बॉडी में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो आपकी सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या कर सकती हैं, ये अपने अंदर से, ये जब एफएसएच सर्टोली को जब सिग्नल पहुंचाएगा, तो सर्टोली सेल्स अपने अंदर से क्या करेगी, एक प्रोटीन का निर्माण करती है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जब ये प्रोटीन निकलता है तो ना, ये प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन से जाकर बंध जाता है और कहता है कि अरे भाई टेस्टोस्टेरोन, अब तुमको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त और मैं तुमको पकड़ के अंदर रखूंगा, क्योंकि जब तक तुम बाहर जाओगे बॉडी में पूरा हलचल मचा दोगे, जो बॉडी के लिए हमारे सही नहीं है, ठीक है। तो नेचर ने क्या किया है, इस एफएसएच को सिग्नल, ये एफएसएच सिग्नल पहुंचा देगा सर्टोली को, ये सर्टोली जल्दी जल्दी अपने अंदर से प्रोटीन निकालो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बाहर निकल रहा है, इसको पकड़ के रखो, न तो ये बॉडी को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन सर्टोली ये प्रोटीन्स को निकाल रही है, और प्रोटीन्स जाके टेस्टोस्टेरोन के साथ बंध जाता है, और जैसे ही बंधता है आपका हार्मोन्स बाहर की तरफ नहीं निकल, यानी कि ज्यादातर हार्मोन्स आपके ब्लड में सप्लाई नहीं होता। इसका बैड नेगेटिव इफेक्ट देखिए, जब बॉडी में
टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर इनके ज्यादा हो गई, यहाँ पे इसको पकड़ के रख रहा है ना, तो पकड़ के रख रहा है ठीक है, लेकिन अत्यधिक ज्यादा मात्रा में हो गई, यानी कि नहीं मान में आ रहा है, भाग जा रहा है, हाथ छोड़ा छोड़ा के भाग रहा है, तो ये क्या होगा, ये ब्लड के थ्रू बॉडी में पहुंचेगा ना, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगी, आपके ब्रेन तक जाएगी कि नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है ना, ब्लड का सप्लाई कहाँ हो रहा है, पूरा ब्रेन से आपके फिंगर्स तक हो रहा है। ब्रेन में जब जाएगी तो ब्रेन में किसके पास जाएगी, आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, क्योंकि ब्रेन में ही आपका हाइपोथैलेमस है। ये सिग्नल पहुंचाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी सिग्नल पहुंचा देगा जीएनआरएच को, जीएनआरएच तुरंत कहेगा अरे भाई रुको रुको मेरे छोटे भाई, जो हार्मोन निकालते हो जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रुकिए भाई साहब, ज्यादातर मात्रा में क्या हो रहा है, हार्मोन निकल रहा है, अब आपका निकलना, अपने अंदर से निकलना कम करिए। ये सिग्नल देगा इसको, ये सिग्नल पहुंचा देगा एलएच को, जब एलएच सिग्नल पहुंचाएगा लीडिंग को, लीडिंग सिग्नल पहुंचाएगा एंड्रोजन को, और ये एंड्रोजन पहुंचाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन को, तो तुरंत क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन अपने अंदर से एलएच का लेवल जो है कम कर देगा। ठीक है, जब एलएच का लेवल कम हो जाएगा तो लीडिंग सेल्स क्या होगी, ये अपने अंदर से ये जो सप्लाई हो रहा है ना, ब्लीडिंग से आपका एंड्रोजन, एंड्रोजन से आपका टेस्टोस्टेरोन का, जैसे ही आपका एलएच का लेवल कम होगा, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसी को ही हम कहते हैं निगेटिव इफेक्ट, इसको कहा जाता है निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट। निगेटिव इफेक्ट कहा, और ब्लड के थ्रू ब्रेन में जा रही है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से गोनाडो, और गोनाडो ने तुरंत हार्मोन्स यानी कि एलएच को निकालना कम कर दिया। ये जैसे ही एलएच का लेवल कम होगा, ऑटोमेटिक आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, बॉडी में हवा हार्मोन आपके तेजी से नहीं बनेगा। इस इफेक्ट को कहा जाता है बैड इफेक्ट। सेम इसी तरह आपके इसमें भी होगा, एफएसएच में होगा, ठीक है ना। ये जब अपने मान में नहीं रहेगा ये प्रोटीन, तो क्या करेगा, तुरंत सिग्नल पहुंचाएगा ब्रेन को, अरे भाई ब्रेन हाइपोथैलेमस ये मान में नहीं आ रहा है, मान में नहीं आएगा तो तुरंत ये सिग्नल पहुंचाएगा पिट्यूटरी को तुरंत सिग्नल पहुंचाएगा गोनेडोट्रोपिन को, और गोनेडोट्रोपिन से हार्मोन जाएगा एफएसएच को, और जैसे ही एफएसएच के पास जाएगा ये सर्टोली सेल्स, ठीक है, ये सर्टोली सेल्स क्या करेगी, ये अपने अंदर से इनहिबिन, ठीक है ना, इनहिबिन को, प्रोटीन को निकालना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ये इनहिबिन यानी कि एफएसएच ने सिग्नल दिया सर्टोली को, और जैसे सर्टोली के पास सिग्नल गया है, ये प्रोटीन निकाली है जिसका नाम है इनहिबिन प्रोटीन, और जैसे ये इनहिबिन प्रोटीन निकला, ये सिग्नल फिर पहुंच गया एफएसएच के पास, जैसे एफएसएच के पास सिग्नल पहुंचेगा, आपके बॉडी में सर्टोली सेल्स का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्टोली सेल्स भी क्या होंगे, क्या नाम है, एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा। जब एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा तो आपके अंदर से हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज था आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था, जो यहाँ पे आपके ब्रेन में थैलेमस के बारे में बता दिया गया। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में और हम जानेंगे कि टेस्टिस आगे चल के, ये जो आपके टेस्टिस थे ना, ये जो आपका टेस्टिस कुछ इस तरह का बनाया गया था, इसके अंदर 2 टेस्टिस थी ना, अब ये टेस्टिस आगे चल के कैसे खुल रही है और कैसे आपके पेनिस के रास्ते से बाहर, ये आपका क्या है, शिश्न है, कैसे वो शिश्न के रास्ते से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट जब तक करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि आपको कुछ चीजें आपको डाउट में आ रही हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैम हमको ये डाउट हो रहा है, हम उस चीज को क्लियर करें। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में आपके सामने हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं और आपको पसंद हो। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।